ऑन योर ह्यूज डिमांड मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं एक एजुकेशनल वीडियो आज लेके आया हूँ कंपेयरिंग सीए, सीएफए, एसीसीए, सीमा, सीएमए और एमबीए। दिस वीडियो विल थ्रो लाइट ऑन इन सब कोर्सेज की जो है क्या कॉस्ट पड़ती है, कितना खर्चा पड़ता है इन कोर्सेज को करने में, रजिस्ट्रेशन फीस, कितने बुक्स पे खर्चे, कितना ट्यूशन फीस पे खर्चा होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है इनको कंप्लीट करने में, जो है इन कोर्सेज का डिफिकल्टी लेवल कितना ज्यादा है, कितने अटेम्प्ट्स में ये क्लियर हो जाते हैं, क्या आरओआई है, आपने खर्चा किया तो उस पर रिटर्न कितना आ रहा है, कितना आरओआई आ रहा है, और किस किस सेक्टर्स में इन प्रोफेशनल डिग्रीज को करने के बाद आपको जॉब मिलती है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट, द नंबर 1 फाइनेंस डिग्री इन इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। आज भी सीए से बड़ी कोई डिग्री नहीं है इंडिया में फाइनेंस की जब बात होती है। अकाउंटिंग फील्ड हो, चाहे टैक्सेशन फील्ड हो, चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फील्ड हो, हर जगह आपको जो है टॉप पे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखेगा। कंपनी का सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखेगा। इंडिया में इस डिग्री को गर्व से देखा जाता है। इस डिग्री की वैल्यू, एज दे से, स्काई इज द लिमिट है। वी कैन रीच द जेनिथ बाय हैविंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री। चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री करने के लिए आपको 3 से 3.5 लाख का खर्चा पड़ता है, विच इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन, नोट्स, कोचिंग। बिना कोचिंग के टफ हो जाता है सेल्फ स्टडी करना, क्योंकि जो डेली चेंजेस हो रहे हैं, अकाउंट्स, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, जो ट्यूटोरियल्स टॉप के हैं वो आपको इसमें कवर कर लेते हैं। और उनके पास टेक्निक्स हैं जो आपको बताती हैं हाउ टू क्रैक द एग्जाम। लास्ट 6 अटेम्प्ट या लास्ट 10 अटेम्प्ट में क्या क्या पैटर्न आ रहा है, वो सारा आपको जो है तरीका बताती है हाउ टू क्लियर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम। द लेवल ऑफ द एग्जाम इज टफेस्ट। इट इज द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया टू क्लियर। एंट्री बहुत इजी है। सबसे पहले लेवल होते हैं फाउंडेशन लेवल, जो बहुत आसान एग्जाम है। 12वीं के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, रादर 11वीं में भी स्टार्ट कर सकते हैं फाउंडेशन लेवल, और 12वीं तक आप उसको क्लियर कर लें। इट इज एन इजी लेवल। बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक अर्थमेटिक, बहुत इजी लेवल का ये एग्जाम होता है। इससे 10 टाइम टफ होता है सीए इंटर, आईपीसीसी जिसको कहते थे, या सीए इंटर 10 टाइम्स टफर देन द सीए फाउंडेशन। इसमें भी टैक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ, ऑडिटिंग, इन सब के पेपर्स होते हैं, और जिनको आप कोशिश करनी चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले। जो मजा पहले अटेम्प्ट में आता है मेरे दोस्तों, वो बार बार पढ़ने में नहीं आता। तो दिस प्रोफेशनल एग्जाम्स यू शुड ट्राई टू क्लियर। अपना बेस्ट दे दीजिए। एटलीस्ट सीए इंटर को क्लियर करने के लिए हर पेपर में आपको कम से कम 6 महीने की मेहनत चाहिए। सीए इंटर करने के बाद आपको 2 साल की आर्टिकलशिप मस्ट है, एज पर दी ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहता है आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी कंपलसरी है। उसके बाद आप सीए फाइनल एग्जाम दे सकते हैं, जो सीए इंटर से 10 टाइम्स ज्यादा टफ है। हर लेवल ज्यादा टफ हो जाता है। उसमें भी स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस लॉ के पेपर, एडवांस ऑडिटिंग, हर चीज एडवांस लेवल पे हो जाती है। पेपर्स वही है जो इंटर में थे, बट एडवांस लेवल के हो जाते हैं आपके। उसको आपने केस स्टडी बेस भी आ जाता है। अब सीए इंस्टीट्यूट ने केस स्टडीज भी काफी हमारे फाइनल एग्जाम में डाल दी है। और एक बार आपका सीए फाइनल क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, योर कॉन्फिडेंस वुड बी स्काई हाई। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर जगह, हर फील्ड में छाए हुए हैं। कंपनी का सीएफओ तक आप पहुंच सकते हैं इफ यू हैव अ डिग्री ऑफ सीए। इसके साथ साथ बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। आप एसीसीए का सिर्फ 4 पेपर देने पड़ेंगे और आपको एसीसीए की डिग्री मिल जाएगी। आईसीडब्ल्यू और सीएस की डिग्रीज भी आपको बहुत कम पेपर्स देने के बाद, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाते हैं अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आरओआई कितना आता है? स्टार्टिंग जो आप 9 से 10 लाख की तो कंफर्म्ड ही है, और साथ में अगर आपने एक एमबीए कर लिया या एक प्रोफेशनल कोर्स और कर लिया तो 15 से 20 लाख। एंड स्काई इज द लिमिट, आई सेड, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत जल्दी डेवलप करते हैं अपने स्किल्स को और बहुत उन्नति करते हैं। द सेकंड डिमांड हैज बीन सीएफए, बहुत हॉट कोर्स है आजकल, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। 3 लेवल का एग्जाम होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये प्योर फाइनेंस एग्जाम है। लेवल 1 में जो है 10 पेपर होते हैं, जिसमें डेरिवेटिव्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी एक पेपर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये सारे पेपर आपको क्लियर करने होते हैं। लेवल 1 3 अटेम्प्ट साल में होते हैं, और इसका पास परसेंटेज आराम से 40-45% जाता है इन द लास्ट 5 अटेम्प्ट्स जो है, जो सीएफए इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। लेवल 2 अगेन साल में 3 बार होता है, सेम पेपर्स बट एडवांस लेवल, और इसका पास परसेंटेज 45 से 48% जाता है। लेवल 1 और लेवल 2 में एमसीक्यू बेस्ड पेपर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और लेवल 3 इज अ मिक्स ऑफ एमसीक्यू एंड केस स्टडीज। सब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन सीएफए। एथिक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो ये प्योर फाइनेंस एग्जाम साल में 3 बार दे सकते हैं, और तीनों लेवल सीएफए के आप आराम से 2.5 से 3 साल में क्लियर कर सकते हैं।
आप एक चार्टर कर लेते हैं तो आपको जो है 20 से 25 लाख की नौकरी आराम से मिलती है इन मल्टीनेशनल कंपनी एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, प्राइवेट इक्विटी रिसर्च में, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज में, एमएनसीज में जो है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कंपनीज में लेवल 1 ही क्लियर करने के बाद 7-8 लाख की नौकरी मिल जाती है। लेवल 2 के बाद 12-13 लाख की, लेवल 3 करने के बाद 15 लाख की, और आपको 4 साल या 4000 घंटे देने पड़ते हैं सुपरवाइजरी लेवल, तो आपको चार्टर मिल जाती है, और चार्टर मिलने के बाद तो 20 से 25 लाख। जनरली सीएफए जो है एमबीए कर रहे होते हैं टॉप 20 स्कूल्स के या हार्वर्ड बॉस्टन के, एडिशनल डिग्री की तरह लोग करते हैं, और इस डिग्री को करने के बाद जैसे मैंने कहा द ROI इज 2x टाइम्स, मोर देन 2x, rather 2.5x टाइम। जो उसको खर्चा सिर्फ 1.5 से 2 लाख आता है, मैक्सिमम ट्यूशन फीस भी लगा लें तो 3 लाख का खर्चा आता है, 3-3.5 लाख, और आपका रिटर्न जो है मिनिमम 2x से लेके 3x टाइम तक रिटर्न देता है। कमिंग टू द थर्ड डिग्री ACCA, जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये भी प्योर अकाउंटिंग डिग्री है। अकाउंट्स, टैक्सेशन और ऑडिटिंग में ACCA की बहुत वैल्यू है। अगेन खर्चा 3 से 3.5 लाख रुपए, 13 पेपर होते हैं इसमें, तो एक पेपर को क्लियर करने के लिए आपको जो है 3 महीने का सफिशिएंट टाइम है अगर आप पढ़ाई करते हैं, और 1.5 से 2 साल में इसको, क्योंकि साल में 3 बार होता है, प्लान करें तो आप मैक्सिमम 2 साल में इसको क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल सीए के लेवल का नहीं होता, उससे आसान होता है, एग्जाम क्लियर करना ईजी होता है। आखिरी के एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़े से टफ होते हैं, बट वो भी आराम से 3 से 4 महीने की मेहनत में क्लियर हो जाते हैं। इसका ROI 7 लाख से 8 लाख की स्टार्टिंग जॉब मिल जाती है, 1.5x to 2x टाइम आपको ROI मिल जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ध्यान करने के बाद, और इसकी ग्लोबल रीच भी है, गल्फ मार्केट में, यूके में, क्योंकि यूके की डिग्री है, इसकी ऑस्ट्रेलिया में इसकी बहुत डिमांड है ACCA के भी। तो कंपेयरिंग ऑल दीस 3, CFA, CA एंड ACCA, ऑल 3 हैव देयर ओन प्लस। CA सबसे टफ है, सबसे कंपैरेटिवली कम खर्चे लगते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फीस कम है एज कम्पेयर टू CFA एंड ACCA, बट कोचिंग में बहुत पैसा लग जाता है और टाइम बहुत ले जाता है। 5 साल तो मिनिमम है अगर आप एक अटेम्प्ट में CA क्लियर करते हैं, 6 से 7 साल लग जाते हैं अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं। CFA आप अगर डिलीजेंटली काम करते हैं, मैंने कहा जैसे भी 90% MBA ही कर रहे होते हैं, तो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। ACCA भी एक एडिशनल डिग्री की तरह लोग CA के साथ करते हैं, तो आराम से 4 पेपर देने हैं आपको, 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर 13 पेपर भी देने हैं तो 2 साल में, मैक्सिमम 2.5 साल में कंप्लीट कर लेंगे। तीनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, तीनों में जो है ROI मिनिमम 2 टाइम तो आता ही आता है, तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। नेक्स्ट डिग्री विच आई विल डिस्कस इज सीमा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, US की डिग्री है। ये एक तरह से फ्रेशर कोर्स है, 2 एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, साल भर में ही क्लियर हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट जो है सब मिला के 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है, बट ये जनरली मिड 30s वाले लोग विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 15 ईयर्स ये इस डिग्री को प्रेफर करते हैं, जो ग्लोबली बाहर काम कर रहे हैं और अपने फर्दर करियर एडवांसमेंट के लिए इन द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ग्लोबली, डेलोइट, PwC, गोल्डमैन सैक, इन सब का मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम कर रहे हैं बीकॉम की डिग्री के बाद, वो सीमा प्रेफर करते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ ए रिफ्रेशर कोर्स। MCQ एग्जाम्स होता है, 2 लेवल का एग्जाम है। अगर आपने MCQ पेपर क्लियर कर लिए तो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम की परमिशन मिल जाती है, और ABC कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट्स, ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, कैपिटल बजटिंग, NPV, IRR, इससे बेस्ड ये सारा का सारा एग्जाम होता है। कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है, आई सेड इट्स अ रिफ्रेशर कोर्स, कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है। ROI इसमें जो है 2 से 2.5 टाइम आ जाती है कैरियर एडवांसमेंट के लिए, बट जनरली मिड 30s वाले लोग ये करते हैं। इसी तरह सिमिलर एग्जाम है CMA UK का जो है, अगेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बट वो मोर बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज। 4 लेवल होते हैं उस एग्जाम्स के, अराउंड 2-2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, 7-8 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है, 2x टाइम्स से भी ज्यादा रिटर्न ये दे देता है। इट इज मोर ऑफ अ केस स्टडी इन अ बिजनेस लेवल एग्जाम। अगेन गोल्डमैन सैक में आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो CMA UK की डिग्री करके बैठे हैं। एडिशनल डिग्रीज की तरह सीमा और CMA को किया जाता है। इट्स अ प्रोफेशनल डिग्रीज बट लाइक एन एडिशनल डिग्री, बिकॉज ये रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, कैरियर में प्रमोशन में हेल्प कर देते हैं। द लास्ट डिग्री माय डियर फ्रेंड्स, जो आजकल सबसे हॉट है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग ये डिग्री करते हैं, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कैट का एग्जाम इंडिया में CA की तरह बहुत टफ एग्जाम है। CA में एंट्री इजी है, MBA में एंट्री बहुत टफ है मेरे दोस्त। कैट में 100% लाने वाले लोग भी हैं, 99.9 वाले भी हैं, जो टॉप 20 कॉलेजेस से ले जाते हैं। अगर आपने MBA टॉप 20 कॉलेजेस से ले लिया और अगर 15 से 20-25 लाख रुपए की आपकी खर्चे भी हो गए फीस मिला के कॉलेज की, तो आप एवरेज सैलरी 25 से 30 लाख रुपए स्टार्टिंग में ले जाते हो। और साथ में अगर आपने एक प्रोफेशनल डिग्री CFA भी कर ली तो स्काई इज द लिमिट, 30-35 लाख रुपए कहीं भी नहीं गए। योर एडवांसमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, बिकॉज टॉप 20 कॉलेजेस के जो लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, बिकॉज MBA आपको पॉलिश कर देता है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस लीडरशिप एंड प्रेजेंटेशन, बट टॉप 20 कॉलेजेस से। या फिर आप बाहर भी जाते हैं, हार्वर्ड, बॉस्टन, जॉर्जिया टेक, जॉन हॉपकिंस, तो इन सब यूनिवर्सिटीज में भी 50-60 लाख रुपए का खर्चा आता है। और यहाँ से करने के बाद भी अगर ROI आपको 1.5x 2x टाइम चाहिए तो साथ में एक CFA की डिग्री या एक प्रोफेशनल डिग्री CMA सीमा जो आपका इंटरेस्ट है जरूर करना चाहिए। बट MBA आई सेड शुड बी फ्रॉम द टॉप 20 कॉलेजेस। अगर आप उसके नीचे कॉलेजेस में करते हैं, FMS में आपकी सस्ती हो जाती है,
2.5-3-4 लाख में FMS का खर्चा आता है। स्टार्टिंग सैलरी 15-20-25 लाख रुपए आराम से मिलती है एवरेज सैलरी, बिकॉज इट इज अमंग द टॉप 5 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया। लेकिन बाकी सब प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स में 15 लाख से 25 लाख रुपए फीस लग जाती है। तो RAI डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट। MBA में स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर इन सारी डिग्रीज जो मैंने अभी डिस्कस करी आपके साथ, डिग्रीज से ज्यादा स्किल सेट की है। एनहांस योर स्किल सेट। अगर आपके स्किल सेट एनहांस रहेंगे, डेवलप्ड रहेंगे, स्काई इज द लिमिट माय डियर फ्रेंड्स, स्काई इज द लिमिट। बिकॉज आज की दुनिया में वही सक्सेसफुल है जिसके पास स्किल है। टैलेंट तो सभी के पास है। 100 में से 99 लोग जो है एक ही लेवल के, एक आदमी जीनियस होता है, 99 आर एट पार। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द की। वो कहां से आएगा? स्किल सेट। दोस्तों, जो तूफानों पे पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलने जा रहे हैं। Hope you liked and I was able to clear all your doubts on the professional exams of CA, CFA, ACCA, CIMA and MBA। और ऐसे वीडियोस आप सुनना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल कैपिटल बडी। थैंक यू।